आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों को वीडियो दे पा रहा हूं। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैं बहुत यात्राओं में गया था और बहुत सारी यात्राएं करके मैं अभी आया हूं, तो आप लोगों को वीडियो देना मुझे अनिवार्य लगा। और इसी कारण से किसी भी चैनल पे हमारे मंत्र तंत्र या औषधि संबंधित, आयुर्वेद संबंधित जानकारियां आप लोगों को नहीं प्राप्त हो पा रही थी। अब प्राप्त होंगी आप लोगों को निरंतर। आज जो जानकारी है, हमारा मैसेज बॉक्स जो है भर गया था कि गुरुदेव उस साल आपने पितृपक्ष में हमारे पितरों के निमित्त तांत्रिक माध्यम से, यानी कि तंत्र माध्यम से पितृदोष का निवारण कराया था, जिससे हमारे जीवन में अकल्पित और अद्भुत जो है बदलाव देखने को मिले हैं। जीवन की बहुत सारी दुविधाएं जो है खत्म हो गई उसके बाद, वह पितृ शांति कराने के बाद। इस वर्ष आप कब करा रहे हैं? उस वर्ष भी हमने 2 दिन दिया था और इस वर्ष भी हम 2 दिन देंगे, ठीक है? क्योंकि जो बाकी आप लोग पूरा पितृपक्ष जो होता है 15 दिनों का होता है। 15 दिनों तक बहुत लोग जल देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गऊ को भोजन कराते हैं, गऊओं को भोजन, काक बलि जिसे कहा जाता है, ये सब पितरों के निमित्त अर्पित करते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप वगैरह भी करवाते हैं, बहुत सारे तरीके। कुछ लोग गया जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आदि आदि, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली वगैरह जाकर के श्राद्ध करते हैं। ये करना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि पितृ जो होते हैं ये आपके जीवन के सबसे नजदीक के देव हैं, सबसे नजदीक के देव हैं। सबसे ज्यादा सुख और दुख इनके ऊपर आश्रित रहता है। जीवन में अगर पितर 1% सुखी हैं तो आप 100% सुखी रहेंगे, और जीवन में पितर अगर 1% दुखी हैं तो आप 100% दुखी रहेंगे। ऐसा समझ लीजिए, जीवन में बहुत सारे दुखों का अंबार अगर पितर चाहें तो खत्म हो सकता है। और पितर तब चाहेंगे जब आप चाहेंगे, आपकी भावनाएं चाहेंगी। उस वर्ष हमने जितने लोगों का पितृदोष निवारण किया था अपने केंद्र के माध्यम से, जो लोग केंद्र से जुड़ करके तंत्र माध्यम से पितृ शांति या पितृदोष का निवारण करवाए थे, उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा और आप लोग उनसे जाकर के उनकी जीवनी पूछिए कि इन साल भर के अंदर उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया। किसी के ऊपर केस चल रहा था, बड़ी बड़ी धाराएं चल रही थी, उनका केस खत्म होने लगा, केस के अच्छे रिजल्ट आने लगे। किसी के ऊपर कर्ज था, कर्ज उनका खत्म हो गया, 10-10, 15-15 लाख तक जो कर्ज था खत्म हो गया, और बड़े से बड़े जिसका होता होगा उनका खत्म हो गया, ठीक है? कर्ज खत्म हो गया, केस खत्म हो गया। संतान की समस्या पितृदोष के कारण सबसे ज्यादा आती है। आप लोगों ने सभी ज्योतिषियों से सुना होगा, सभी तांत्रिकों से सुना होगा कि पितृदोष रहेगा तो संतान की समस्या, संतान पागल होना, संतान ना होना, ये आम बात है पितृदोष होने के बाद। विवाह की समस्या, घर में अनावश्यक झगड़े, आय और व्यय की स्थिति सही, मतलब कमाई और जाने का, मतलब आने जाने का जो पैसे आने जाने का, धन आगम और व्यय का जो तरीका है वो ठीक नहीं होगा। बिना मतलब की जगह पर धन का व्यय होना, बीमारियां ऐसी होना पितृदोष के कारण, जिन बीमारियों की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। कैंसर होता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बिना उस कैंसर का एक प्रोसेस भी होता है कि कुछ ऐसा गलत चीज खाएं, गलत वस्तुओं का सेवन करें, गलत, तो कैंसर होना एक लगता है कि नहीं ये हमने कुछ गलत किया तो कैंसर हो गया, पर बिना ऐसा कुछ किए सामान्य जनजीवन में कैंसर हो जा रहा है, जिसकी कभी किसी परिवार के व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। तो अनावश्यक ऐसी बीमारियां, अनावश्यक पूरा घर चिड़चिड़ा करना, घर में घुसते ही लड़ाई झगड़े होना, पूजा का सही फल ना मिलना, पूजा करते बहुत है पर उसका फल नहीं दिखता है, ये सारी ये सारा जो विघटन है ये सब पितृदोष के कारण आता है। नौकरी ना लगना, व्यापार अच्छा ना चलना, जीवन में उन्नति, प्रमोशन वगैरह नहीं होना, ये सारी चीजें आज के साल भर पहले जो लोग केंद्र से जुड़ करके जिन्होंने पितृ शांति करवाई थी, उनका नंबर मैं आपको देते जाऊंगा। आप लोग जो है उनसे पूछ भी सकते हैं। हालांकि हम सारी चीजें अपने कम्युनिटी बॉक्स में डाल देते हैं, किसका क्या अनुभव रहा, किसने क्या हमारे केंद्र से जुड़ करके क्या हासिल किया, प्राप्त किया, वो सब मैं डालता रहता हूं। पर ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो तंत्र माध्यम से जो पितृदोष की शांति होती है ये कितनी शक्तिशाली होती है। जब आप खुद इससे जुड़ेंगे, केंद्र से जुड़ करके जब आप शांत करवाएंगे, तब आपको अनुभव होगा कि हमने क्या पा लिया। बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी भी केस चल रहा होगा, संतान की समस्या हो रही होगी, व्यापार नहीं चल रहा होगा, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर में क्लेश है, चिड़चिड़ापन है, घर में अनावश्यक झगड़े होते हैं, कोई तरक्की नहीं है, आय और व्यय की स्थिति ठीक नहीं है, पैसे कर्ज होते जा रहे हैं, ऐसी बीमारियां अनेकों प्रकार की, पूरा परिवार बीमार है, सब पितृदोष के कारण होता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, आप लोग किताब लेकर के पढ़े पितृदोष का तो उसमें पता चलेगा कि
सारा दुख पितृदोष के कारण आ सकता है अगर पितृदोष है। और आज के जमाने में पितृदोष इसलिए ज्यादा से ज्यादा होते जा रहा है क्योंकि जो अंत्येष्टि क्रिया है, यानी कि मरने के बाद जो 13 दिन 16 दिन तक जो एक नियम रखा जाता था अंत्येष्टि क्रिया के समय, वो अंत्येष्टि क्रिया बढ़िया से नहीं की जा रही। प्लस जो आजकल बिजली घरों में अग्निदाह हो रहा है, वो जो अग्नि के समय एक संस्कार किया जाता है, वो सारे संस्कारों से आत्माएं वंचित हो जा रही हैं, आत्माएं मुक्त नहीं हो रही हैं। इस बहुत सारी जो है ये कुरीतियां आजकल समाज में चल गई हैं कि 5 दिन में अंत्येष्टि करवा दिया जाए, 13 दिन क्यों खर्च करेंगे, 2 दिन में करवा दो, 4 दिन में करवा दो। कुछ लोग पूरा 16 दिन या 13 दिन जो भी नियम बताया गया शास्त्रों में वो पूरा मानते ही नहीं है। श्राद्ध जो पिंडदान आदि होता है वो क्रम से नहीं करते हैं। इस कारण आत्माएं मुक्त नहीं होती हैं, जिसके कारण वह पितृदोष लगता है, ये कारण है। बाकी आप पितृदोष से संबंधित जब ज्योतिष के ग्रंथ या कर्मकांड के ग्रंथ या फिर धर्म के ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे, धर्म सिंधु वगैरह ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा पितृदोष क्यों लगता है और क्या क्या इससे हानियां हो सकती हैं जीवन में। ठीक है, तो ये अगर आप लोग बचना चाहते हैं और अगर आपको पता हो कि हमारे ये पितर बहुत ज्यादा बिगड़े हैं, तो उनके नाम से भी आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। और सामान्यतया हमारे केंद्र से जब पितृ शांति करवाया जाता है तो उसमें आप लोगों को सभी पितरों के लिए करवाया जाता है और उसमें पितृदोष शांत होता ही होता है। ये आप लोग करके देखेंगे, केंद्र से जुड़ करके देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और मैं एक बार फिर बोलूं कि वही लोग जुड़े जिन लोगों को हमारे तंत्र मंत्र या चैनल पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि सभी लोगों को विश्वास है, लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़ते हैं कभी कभी तो लोग क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी चीजें मैं निःशुल्क देने के बाद फिर कोई अगर ऐसा क्वेश्चन करे, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जिनको अंतःकरण से जिनको विश्वास हो कैवल्य ग्रुप पर, वो लोग अवश्य जुड़े और अपने अपने पितरों के निमित्त अपने अपने जीवन में पितृदोष शमनार्थ, चाहे आपके जीवन में अच्छे से अंत्येष्टि क्रिया मनाई गई हो, अच्छे से सूतक मनाया गया हो या जो भी है, ये मनाने की चीज होती है। लेकिन आजकल कोई मानता ही नहीं है। लोग कहते हैं 4 दिन में अंत्येष्टि क्रिया पूरी कर दो, सूतक 5 दिन में खत्म कर दो, 5 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के, ब्राह्मणों को भोजन भी ना कराओ, गौ को भोजन भी ना कराओ, हो गया अंत्येष्टि क्रिया मान ली गई। ऐसा नहीं होता है, इसमें ये सब पूरा विज्ञान है। आप लोग देखिए, कोरोना से जब कोई आता था तो 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाता था, यानी कि वो वायरस 14 दिन बाद खत्म होगा। तो सूतक में जो वायरस लगता है वो 2 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा? ठीक है, वैज्ञानिकी तरीके से भी आप समझ सकते हैं और आध्यात्मिक तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि वो जो सूतक का वायरस होता है, वो सूतक का वायरस 2 दिन में नहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, ये समझना चाहिए। लेकिन ये जब वायरस वो रह जाता है, पूरा सूतक आप लोग मनाते नहीं, तो वो वायरस बढ़ता बढ़ता वो पितृदोष का रूप ले लेता है और फिर बाद में चल करके वो सभी लोगों को परेशान करता है। पूरा खानदान, बाल बच्चा, आगे आने वाली पीढ़ी तक जो है बर्बाद हो जाती है पितृदोष के कारण, और वो पितृदोष बढ़ता ही चला जाता है। तो ये सारी समस्याएं ना आए, आप लोग जो है अर्श से फर्श पर ना आए, फर्श से अर्श पर जाएं, इसके लिए पितृदोष की शांति करवाएं। जिसके जीवन में नहीं भी है वो भी जो है पितृदोष की शांति करवाएं। अब की बार जो तंत्र में जो है पितृदोष का पूजा का शुद्ध उपाय जो तारीख बताया गया है, वो तारीख जो है निर्णित किया गया है 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। ठीक है, इन 2 दिनों में ये तंत्र का मुहूर्त है। बाकी जो वैदिक मुहूर्त है वो पूरा 15 दिन तक, लेकिन तंत्र का मुहूर्त केवल 2 दिन के लिए होता है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये जो तांत्रिक माध्यम से पितृदोष निवारण होगा वो अब की साल, इस साल 2023 में 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो आप लोग बुकिंग कैसे कर सकेंगे? हमारा जो ये चैनल का नंबर है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर भी यही है। इसी पे आप लोगों को सेवा राशि जमा करनी है। कितनी सेवा राशि जमा करनी है? 2100 रुपए केवल। ठीक है, अलग से आपको ब्राह्मण दक्षिणा या कुछ भी। और बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये आपने हमें पैसा दे दिया, बस हम चाहे पूजा करें चाहे ना करें, चाहे हम पाक, ऐसा कुछ नहीं। आपने पैसा दिया, आप पैसा देंगे तो आपको हमारे तरफ से एक टोकन दिया जाएगा। वो 13 या 14 तारीख 2 ही दिन के अंदर वो टोकन दिया जाएगा। और जिस समय ये 45 मिनट की पूजा होती है, 45 मिनट तक आप और हम दोनों लोग ऑनलाइन रहेंगे। और ये पूजा मैं स्वयं करवाता हूँ, किसी शिष्य और किसी ब्राह्मण के भरोसे ये नहीं छोड़ता हूँ। मैं खुद बैठ करके आपका पूजन करवाता हूँ। जो सामग्री होगी वो सामग्री 200 से 300 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। जितनी भी सामग्रियां हैं पूरे भारत या भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, उन सभी लोगों को ये सामग्रियां जो है 200 या 300 रुपए में मिल जाएगी। जो सामग्री मैं पितृदोष निवारण के लिए बताने वाला, वो सभी चीज भारत में मिलती है, भारत के कोने कोने में मिल जाएंगी, ये गारंटी मेरी है। तो वो सामग्री का लिस्ट आपको भेजा जाएगा, टोकन के साथ ही ये सारी चीजें आपको भेज दी जाएंगी। जब आपको टोकन दिया जाएगा
आप क्या करेंगे, सेवा राशि जो 2100 रुपये है वो हमारे इसी नंबर पर भेजेंगे, जो नंबर आपको बताया गया इस पर भेजेंगे तो आपको हमारे तरफ से एक टोकन दिया जाएगा। टोकन के साथ ही सामग्री का लिस्ट आपको भेज दिया जाएगा। सामग्री केवल 5-6 प्रकार की है, ज्यादा सामग्री भी नहीं जुटानी है कि आपको सामग्री के चक्कर में उलझा के रखा जाए, नहीं। वो सामग्री भारत के प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले में हर जगह मिल जाएगा, कहीं ऐसा नहीं कि ना मिले। भारत के आसपास के देशों में भी, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में हर जगह मिल जाएगा। तो वो सामग्री आप जो है जुटा करके रखेंगे और 13 और 14 तारीख को ही आपको समय दिया जाएगा। वो समय किसी भी समय आपको दिया जा सकता है, उस समय आप एक्टिव रहेंगे। वो समय आप जो है अपने टोकन के हिसाब से अलर्ट रहेंगे। उस समय आप हमें फोन करेंगे, फोन पे मैं लाइव होकर के ये पूजा करवाऊंगा। मैंने फिर बता दिया कि ऐसा नहीं कि आप पैसा दे दिए और हम पूजा करवाएं चाहे ना करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने मैं बैठ कर के पूजा करवाऊंगा, क्योंकि वो ये तांत्रिक पूजा है, इसमें थोड़ी सी भी चूक जो है जितना फायदा करता है उतना नुकसान यहाँ, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सामने मैं खुद बैठ करके पूजा करवाऊंगा और आप लोगों को महसूस होगा, जब पूजा होगा तभी आपको महसूस होगा कि पितृ आ रहे हैं, पितरों का आवाहन हो रहा है और पितृ प्रसन्न हो रहे हैं और उसके बाद आपका जीवन बदलने वाला है। आपको महसूस भी उसी समय होगा, ये सारी अनुभूतियां आपको उसी समय होंगी। ये इतना शक्तिशाली पूजन होता है। और इस पूजन के होने के बाद महीना 2 महीना बाद जैसे सभी लोग इस साल करवा रहे हैं प्रसन्नता पूर्वक, वैसे आप अगले साल भी करवाएंगे। और महीना 2 महीना बाद जैसे सब लोगों ने मैसेज किया था उस बार कि गुरुदेव हमारे जीवन में ये अच्छा हो गया, हमारे जीवन में वो अच्छा हो गया, तो एक महीना बाद 2 महीना बाद आप खुद मैसेज करेंगे गुरुदेव ये बदल गया, हमारे कोर्ट केस के चक्कर खत्म हो गए, हमारे कर्जा उतरने, बहुत सारी चीजें आप खुद बोलेंगे। हमें बोलने की जरूरत नहीं, जैसे आज तक सभी दर्शक बोलते आए हैं सभी मंत्र यंत्र सभी सिद्ध सामग्रियों के विषय में, वैसे ही आप भी बोलेंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है और इसमें हमारी कोई कलाकारी नहीं है। ये हमारे सदगुरुदेव का वचन है, ये सदगुरुदेव की विद्याएं हैं, उनकी विद्याओं से ही हम लोग ये कार्य करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। आप सभी लोगों की सेवा हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो और पितृपक्ष आपके जीवन में, ये जो पितृपक्ष है इसके बाद आपके जीवन में खुशियां आए, आनंद आए और आप लोग सुख के पल व्यतीत कर सकें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। पितृपक्ष आप लोगों का यह जो है कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, आनंददायक हो और ऐसे ही कैवल्य ग्रुप से आप लोग जुड़े रहिए। जल्दी ही मंत्र तंत्र से संबंधित भी विद्याएं आप लोगों को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। राधे।